चैनल। आज हम आ चुके हैं एक नई रेसिपी। बासी आटे के साथ में एक स्ट्रॉन्ग डो, मतलब कि जैसे पूड़ी का डो होता है वैसा बनाएं, और हमारा बासी आटे का डो एकदम पूड़ी के डो की तरह ही होता है, तो उससे हम एक अच्छी रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक नई रेसिपी की। हम चाहे बासी आटा लें, चाहे नया आटा आप गूंद कर उसे पूड़ी के डो की तरह तैयार कर सकते हैं। गाइस, अब हम इस आटे को ले लेंगे और थोड़ा सा हमें, जो कि बासी आटा है, तो हमें इसे थोड़ा सा गूंदना है अच्छे तरीके से। इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है गूंद करके, थोड़ा सा ही गूंदना है कि ये हार्ड ही रहे। और फिर हमें इसमें ऑयल ग्रीस कर देना है, नहीं तो इस पर स्किन आ जाएगी। ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो इस पर रूखा रूखापन हो जाएगा ना, तो इसे हमें ऑयल से इसे अच्छे से ग्रीस से ढकिएगा ज़रूर, क्योंकि गीले कपड़े से ढकने से क्या है, इसके ऊपर दरारें बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। तो हमें इसे गीले कपड़े से ढककर ज़रूर से ज़रूर ही रखना है। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर एक गीला कपड़ा, इसे ढक कर रख दे रही हूँ कुछ 3 से 4। आप चाहे बासी आटा यूज़ कीजिए, चाहे आप ताजे के डो की तरह बना सकते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर आटा, और अब हम इससे पूड़ी के डो की तरह थोड़ा सा सख्त आटा बना करके तैयार करेंगे। देख लिया आपने कि एकदम सख्त, जैसे पूड़ी का आटा होता है वैसे बना करके हमने तैयार कर लिया है। और आप इसे रोटी के डो की तरह नरम बिल्कुल भी करने की गलती मत कीजिएगा, पूड़ी के आटे की तरह ही बनाइएगा। और पूड़ी के आटे की कंसिस्टेंसी तो आप जानते ही होंगे। तो गाइज़, अब हम इस आटे पर भी अच्छे से तेल को ग्रीस करेंगे। आप चाहे जो आप डेली फूड में यूज़ करते हैं वो वाला ऑयल ले लीजिए, और इसे जैसे हमने बासी आटे के साथ किया था वैसे इस आटे में भी अच्छे से तेल लगा करके इसे गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे 3 से 4 मिनट के लगभग। ये करना ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो गाइज़, अब हम ले चुके हैं न्यू फ्रेश एकदम सब्जियां, और डो को साइड में रखने के बाद में, और आपको जो सब्जियां पसंद है आप वो ले। कैरेट की, तो कैरेट को हम कैरेट को स्टिक शेप में काटेंगे, मतलब कि लंबा लंबा काटेंगे। गाइस, आप देख सकते हैं हमने कैरेट को एकदम स्टिक शेप में काट लिया है। आपको जो शेप पसंद है आप उसमें काट सकते हैं। और अब हम काटेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च भी मैं स्टिक शेप में ही काटने वाली। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमने शिमला मिर्च को भी स्टिक शेप में काट लिया है, और ये बहुत ही अच्छी दिख रही हैं। अब हम इन्हें स्टिक शेप में हमें इसे भी स्टिक शेप में काटना है। आप चाहें तो स्टिक शेप में काटिए, और चाहें तो वेजिटेबल्स में ओनियन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो हम बनाने जा रहे हैं रेसिपी, अभी तक आपने गैस कर ही लिया होगा वेजिटेबल्स को देख करके। तो आप उसमें आप ओनियन भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं ओनियन खाती नहीं हूँ, हमारे घर में नहीं यूज़ होता है, तो हम ओनियन नहीं डालेंगे और ना ही गार्लिक डालेंगे। तो आप गार्लिक या फिर गार्लिक का पेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने नहीं किया है। अब हमारी बारी है पत्ता गोभी की, तो हम स्टार्ट करेंगे कैबेज को काटना। मैंने अच्छे तरीके से पत्ता गोभी को चॉप कर लिया है। उसके बाद में जहाँ पे मैं सारी सब्जियों को डेकोरेट करके रख रही हूँ, वहाँ पर मैं कैबेज को भी एक तरफ। बारी आ चुकी है बच्चों के फेवरेट आइटम की। आप गेस कीजिए बच्चों का फेवरेट आइटम क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप फेवरेट आइटम है चिली, मैं इसे भी लंबा लंबा काटूंगी। आप इसकी जो आगे स्टिक है आप उसे मत हटाइएगा, इसे बीच में से ही 2 पार्ट में या फिर 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। हमने ले लिया है एक बर्तन में पानी, और उसके बाद में हम उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आप सॉल्ट की मात्रा देखकर जान रहे होंगे कि पानी हमें किस हिसाब से लेना है। और उसके बाद में हमें इसमें ऐड करना है ऑयल। हमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है, और उसके बाद हमें इसे उबलने के लिए रख। उसके बाद में गाइस, जो हमने डो बहुत देर 2 से 3 मिनट तक रखा हुआ था रेस्ट पे, अब उसे उसका कपड़ा हटा करके हम इस डो को फिर से थोड़ी देर तक के लिए गूंदेंगे। हमें इसे सॉफ्ट करने के लिए नहीं गूंदना है, ताकि इसका ऑयल फिर से पूरी जगह पे मिक्स हो जाए, हमें इसलिए गूंदना है अच्छे से। और उसके बाद में मैं आपको अब सस्पेंस खोल के बता ही देती हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं आटे की रोटी के नूडल्स।
जी हाँ, आपने सही सुना। और जो मैंने पानी रखा था वो भी आटे की रोटी को उबालने के लिए ही रखा था। सो मैंने पूड़ी का आटा इसलिए लगवाया है क्योंकि अगर हम रोटी के आटे के हिसाब से बनाएंगे तो हमारी जो रोटियां हम पानी में उबालेंगे वो एक दूसरे में चिपक सकती हैं या फिर फट सकती हैं या फिर वो टूट जाएंगी। इसलिए हम इसमें इस आटे में फिर से ऑयल लगा करके थोड़ा सा अच्छे से इसे अब हम इस आटे की काट लेंगे चकली। और हमने दोबारा इसमें ऑयल ग्रीस किया था और इसे फिर से हमने साना था। और आप देख सकते हैं इसे मैश करते हुए हम इसकी चकली बना करके रख दी है। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, पूड़ी का हमें डो बनाना है और पूड़ी के ही शेप की चकली बनानी है। ज़्यादा बड़ी रोटी के शेप की चकली मत बना लीजिएगा। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा पैथ। हमने ले लिया है सूखा आटा और उसके बाद में हमारी जो ये चकली है, पेड़े हैं, आप चाहे जो कहते हो, आपके यहाँ क्या कहा जाता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हम उसे बेल लेंगे एज इट इज़ अ पूड़ी। हमें पूड़ी के ही शेप में बेलनी है, ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा शेप देकर। अगर आप ज़्यादा नूडल्स बनाने की फिराक में हैं तो कंजूसी मत कीजिएगा क्योंकि फिर फट जाएगी। और आप इस पूड़ी की थिकनेस देख सकते हैं कि ज़्यादा थिक नहीं है। और अगर आप इससे ज़्यादा पतला भी कर देने वाले हैं तो ये पानी में ही गलकर कहीं खो ही जाने वाली है। उसके बाद में मैंने ले लिया है यहाँ पर हमारा दूसरा पेड़ा और हम स्टार्ट करेंगे उसको भी बेलना जैसे हमने पहली पूड़ी को बेला। जैसे हमें सारी की सारी पूड़ियों की शेप की जो यहाँ पे चकली को कर लेना है, शेप दे देना है। और आप ध्यान रखिएगा कि एक ही शेप में रखिएगा। अगर आप अलग अलग शेप रखेंगे तो उससे क्या हो सकता है कि कुछ बड़ी कुछ बना करके तैयार कर लिया है। और आप इसकी थिकनेस को भी फिर से देख लीजिए, आप गलती मत कीजिएगा, नहीं तो ख़राब होगा तो आप फिर कमेंट में उल्टा सीधा बोलने वाले हैं, मुझे पता है। और फिर उसके बाद में हम चलिए चलते हैं पानी की तरफ इन पूरियों को उबाल। देख सकते हैं आप पानी कितने अच्छे से बॉईल हो गया है। सो अब इसमें जो हमने ऑयल डाला था वो ऊपर आ गया और इसमें मुझे बीच में हिचकियाँ भी आने लगी हैं। और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे हमारी रोटी उर्फ पूड़ी। तो हमने इसमें डाल दिया है एकदम सावधानी पूर्वक हमारी पूड़ी रोटी जो भी आप कहना चाहें। फिर उसके बाद में हमें इसका फ्लेम जो है मीडियम फ्लेम कर देना है। हाई फ्लेम पे आपको इसके नहीं उबालना है क्योंकि हमें रोटियों को मतलब पूड़ियों को आटे को पकाना है थोड़ी देर तक भाप से। बार में अब हम इसमें 4 ही डालेंगे क्योंकि ज़्यादा डालेंगे तो वो चिपक सकती है या फिर वो पकने नहीं देगी, एक के ऊपर एक आ जाएगी। रोटियों को ऐसे ही रहने देंगे। अभी इसमें हाथ नहीं डालेंगे, मतलब हाथ क्या डालना है, कलछुल नहीं डालेंगे क्योंकि मम्मी मुझको मार रही हैं। और फिर उसके बाद में हमें अभी नहीं डालना है, हटो, अभी नहीं डालेंगे। इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही उबलने देंगे, नहीं तो फिर वो कलछुल में चिपक जाएगी। एकदम सावधानी पूर्वक हमें निकालना, नहीं तो रोटियों के फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एकदम आराम से हल्के हाथ से आप इसे पानी से झाड़ते हुए आप देख सकते हैं। मम्मी ने एक टोकनी ली थी प्लास्टिक की, आप चाहे कोई और स्टील का बर्तन ले लीजिएगा, उस पर निकाल देना है। ऐसा बर्तन लेना है जिससे पानी आपका तुरंत रोटी से निकल जाए और रोटी से पानी हट जाए तुरंत। तो आप देख सकते हैं मम्मी ने तीनों जो थी हमारी रोटियां एकदम अच्छे से निकाल ली हैं। और अब पानी में हम दोबारा बाकी बची हुई रोटियों को डालकर, पूड़ियों को डालकर जल्दी से उबाल कर निकाल लेंगे। जो हमने रोटियां निकाली हैं उस पर हमें तुरंत से ठंडा पानी या मतलब कि फ्रेश पानी हमें डाल देना है क्योंकि फिर इससे डालने से हमारा स्टार्च जो है आटे का वो भी निकल जाएगा। और हमें इसे कपड़े पे अच्छे से इसे देख सकते हैं फैला देना है और थोड़ी देर तक सूखने देना है इसे। इस बाद में हमें इसे एक बार और पलट देना है ताकि ये दूसरी तरफ भी सूख जाए। और आप देख सकते हैं जो हमने पूड़ी का शेप लिया था वो रोटी का शेप खुद हो गया। इसलिए मैंने कहा था कि आप पूड़ी का शेप ही लीजिएगा, रोटी बनाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा शेप हो जाएगा और फिर वो टूटेगी ही टूटेगी। इसलिए आप थोड़ा सा छोटा और पूड़ी का शेप ही रखिएगा। बची हुई पूड़ियाँ थी उसको हमने वैसे ही उसमें उबाल करके और यहाँ पर डाल दिया है सूखने के लिए, जैसे हमने पहली पूड़ियों को डाला था। 10 मिनट ही सूखने के लिए रखिएगा, ज़्यादा रखेंगे तो फिर ये पापड़ बनने में ज़्यादा देर नहीं लगने वाली।
ये सूख रही हैं तब तक हम बना लेते हैं अपनी सारी वेजिटेबल्स। स्टार्ट करते हैं बनाना। ले लिया नूडल को तैयार करने के लिए कढ़ाई और उसमें डाल दिया है ऑयल। अभी हमने डाल दिया है कैरेट। अब उसके बाद में जितनी सब्जी हमने काटी थी थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए और फिर उसके बाद में हम उसमें ऐड कर देंगे अपना चॉप किया हुआ कैबेज और उसके बाद उसको थोड़ा हम चलाएंगे और उसको सॉटे करेंगे। उसके बाद में हमें पकने के लिए रख देंगे और हमें जब हम इसे फोल्ड करके नूडल्स के शेप में कट करेंगे तो ये हो सकता है कि चिपक जाए, इसलिए हमें थोड़ा सा इस पर ऑयल को ग्रीस कर देना है। उसके बाद में जब हमने ऑयल लगा लिया है उसको हम दूसरी तरफ पलट कर भी ऑयल लगाएंगे, क्योंकि जब हम फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने पे वो जो पलटा हुआ हमारा पार्ट है वो भी अंदर की साइड आने वाला है। तो हमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा ऑयल हमें ग्रीस कर देना है और उसके बाद इसे पलट कर हमें रोल की शेप में कर देना है। आप चाहें तो ऐसे प्लेन रखकर ही इसे कट कर सकते हैं, बट मैं इसे रोल करके आराम से, आप देखिए हल्के हाथों से रोल कीजिएगा, नहीं तो इसके फटने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बाद में हम इसे नाइफ की हेल्प से एकदम पतला पतला सा काट लेंगे नूडल्स की तरह। हमें जो ये तरीका है इसमें हमें एक ही तरफ रोटी को ग्रीस करना पड़ेगा और फिर हम खुद से इसे पतले पतले। तो गाइज इस को हमें पहले रोटी को बीच में से काट लेना है हाफ हाफ पार्ट में। फिर उसके बाद में हमें एक साइड लेकर के इसे लंबा लंबा नूडल्स के शेप में काटना है। फिर उसके बाद में हमें इसे, आप देख सकते हैं, पतला पतला नूडल्स के शेप में काटना है, क्योंकि मुझे पतला खाना पसंद है। आप चाहें तो इसका बड़ा शेप भी काट सकते हैं। और फिर उसके बाद में अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये रोटी फटने ना पाए, नहीं तो फिर जो हम मिक्स करेंगे तो फट जाए चलेगा, बट अगर हम मिलाएंगे तो ये देखिए आप एकदम अच्छे से, आपको मैं दिखा दूँ, उसे बहुत हमें सावधानी से करना पड़ेगा। और मैंने इसे एकदम पतला पतला काट लिया है। और ये अगर आप तेल लगाने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं, मैं दोबारा कह रही हूँ, तो ये आपका बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाला। आप जैसे काटेंगे आप देख सकते हैं ये खुलने लगेगा। तो अगर आप तेल लगाने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होने वाला। देखिए आप ये बीच में फट गए, तो मैं इसे हमारे दूसरे आइडिया से पतला सा ऐसे ही काट दूँगी जहाँ तक कि ये क्रैक हुआ है वहाँ तक में। फिर उसके बाद में एज़ यूजुअल हम गाइस, अगर आपके बच्चे ज़िद ही कर रहे हैं नूडल्स खाने की, क्योंकि आज का ज़माना ही ऐसा है कि बिना नूडल्स चाउमीन बर्गर के बच्चों का चलता ही नहीं है, तो ज़िद करते हैं, तो आप ये वाला नूडल उन्हें ज़रूर खिलाइए जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और उन्हें खाने में भी बहुत टेस्टी लगने वाला है। क्योंकि जो हम नूडल्स मार्केट से लाते हैं या फिर ठेले पे जाकर स्ट्रीट फूड एज ए स्ट्रीट फूड ख़रीदते हैं, वो आप भी जान रहे हैं और मैं भी जान रही हूँ कि वो प्योर मैदा ही रहता है। और मैदा कितना नुकसान करता है ये बात आपको भी, तो इसलिए आप एक बार ये नूडल्स अपने बच्चों को खिलाकर और टेस्ट पूछकर कमेंट में ज़रूर बताइए। एक बार खुद भी खाकर देखिए, अगर आपको पसंद आएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप देख सकते हैं मैंने सारे नूडल्स को इसी तरीके से पतला पतला काट करके रख लिया है। और आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस थीम पर बनाऊं और आप किस फूड को मैं आपको बताऊं और दिखाऊं, और आपके यहाँ क्या खाना पसंद किया जाता है आप बताइए, मैं उसे आपको बना करके अपने स्टाइल में ज़रूर बताऊंगी। और आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। अच्छे से नहीं पकाना है, एकदम जो खुशबू है ना सोया सॉस की बहुत अच्छी आ रही है। एंड अब हम इसमें नूडल्स को ऐड कर देने वाले हैं जो हमने अभी तुरंत ही काट करके रखे हैं। आप इसे थोड़ा हिला हिलाकर अलग अलग करके डालिएगा, जैसे हम नूडल्स डालते हैं वैसे ही बनाना है, बस यहाँ पे मैदे की जगह पौष्टिक हेल्दी और हमारा जो डेली यूज़ आता है आटे के नूडल्स हैं, जो हमें कभी भी हेल्थ में कोई भी मैदा चिपकने की, हम इसमें ऐड करेंगे एज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे, यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया है और उसके बाद में हम इसे अच्छे से चलाएंगे। और गाइस इसमें मैं ऊपर से भी थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। आपको मैंने जो ट्रिक बताई थी सोया सॉस की, आप प्लीज़ वो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। हमें इसे मिक्स करना है
और आप प्लीज़ भूलिएगा मत बताना कि आपको कैसा लगा जो मैंने ट्रिक आपको 2 ट्रिक दी हैं, सॉल्ट की और सोया सॉस की। वो ट्रिक आप यूज़ कीजिए और बताइए। अब हम इसे थोड़ा सा चलाएंगे और अच्छे से थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके इसे हम भूंज लेंगे, ताकि जो थोड़ा सा ऑयली दिख रहा है और थोड़ा सा पानी जैसा दिख रहा है वो ना रहे। हम इसे रेगुलर चलाते रहेंगे, हमें इसे ढक कर रखने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इसमें सारी चीज़ें पकी हुई ही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है। आवाज़ सुन लिया आपने, और आप इसे सॉटे करके सर्विंग प्लेट में अच्छे से निकाल के अपने बच्चों को दे सकते हैं, और मैं गारंटी ले रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे ये नूडल्स खाकर। आपके बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चलने वाला है कि ये मैदे का नूडल्स नहीं है। और जो आप स्ट्रीट फूड से नूडल ख़रीद कर लाते हैं, मैं बता रही हूँ वो पूरा डस्टफुल रहता है, इतना उसमें आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा जर्म्स रहते हैं उसमें। तो आप उसे ना ही लें तो वो ज़्यादा सर्व करते हैं। के बाद में आप देख सकते हैं सर्विंग प्लेट लेकर मैं नाश्ते के लिए इस नूडल्स को तैयार कर रही हूँ। आप चाहे दोपहर में बनाइए, चाहे शाम के नाश्ते में बनाइए, जब बच्चे आपके नूडल्स खाने की ज़िद करें ये बार वो सॉस आप इसमें डाल सकते हैं। मैं फिर बता रही हूँ कि मुझे सिर्फ टमाटो सॉस पसंद है, तो मैं वही ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद में मैं तो इसे बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, मैंने सोचा एक बार आपको भी ट्राई करके बताया जाए। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है ये सारे वेजिटेबल्स के साथ में। एक बार ऐसे स्पून उठा के